केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। अब गांव की सरकार के बाद अब समय है शहर की सरकार। राज्य की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, गांव की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, शहर की सरकार का, नगर निकाय का, नगर पंचायत का। आज हम लोग बैठे हैं बांका जिला के अमरपुर नगर पंचायत में। बांका से 30 किलोमीटर, भागलपुर से 30 किलोमीटर बीच में ये अमरपुर जगह है जहाँ पर नगर पंचायत है। और ये नगर पंचायत की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं, जीतने के बाद इस नगर पंचायत में काम तो नहीं दिखता। भैया, काम नहीं दिखता है, इसके लिए जिम्मेदार जनता या प्रतिनिधि। इसलिए जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो काम कर सके, काम करने का जज्बा रखे, तन मन धन से शक्तिशाली हो। ऐसे नेता को चुने, तभी क्षेत्र का, नगर का, पंचायत का विकास संभव है। क्योंकि विकास करने के लिए जज्बा एवं मन और उनकी इच्छा तीनों जरूरी। आज हम लोग ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज जी का, जो इस बार नगर निकाय से, नगर पंचायत से चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं। महिला सीट होने की लगभग संभावनाएं है। इस बार यहाँ से इनकी पत्नी चुनावी दंगल में कूदेंगी और जनता के हित की, जनता की बात की, जनता के मुद्दे की बात करने के लिए वो तैयार है। बात करते हैं पंकज जी से कि राजनीतिक कैरियर इनका कैसा, राजनीतिक कैरियर कैसा रहा। पिछले 20 सालों से मैं नगर पंचायत की राजनीति में और अमरपुर की राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार हूँ। मैं लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ और करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आगे भी मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा अपने परिश्रम से, अपने विवेक से। किन किन नगर पंचायत में कोई कब कब आप वार्ड पार्षद रहे? 2002 से मैं पहली बार, मेरी माँ ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गई। 2007 में मेरी माँ को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीत गई। उसी बार मेरी माँ चेयरमैन के लिए फाइट की और चेयरमैन बन गई। बहुत अच्छी बात। और फिर 2012 से मेरी पत्नी लगातार 2 टर्म से पार्षद है, वार्ड नंबर 7 से। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 7 में आपके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया गया है? 2007 में अगर अमरपुर को आप देखेंगे तो प्राय सभी गलियां कच्ची थी। कहीं पर पेयजल उपलब्ध नहीं था, बिजली के तार सही ढंग से सभी जगह नहीं पहुंचे थे। तब और अब में जाकर के देखेंगे सारी गलियां पक्की की हो चुकी हैं, सभी नाला पक्का का है, सभी नालों पर ढक्कन है, सब जगह प्रॉपर बिजली का तार गया हुआ है, सबके घर में पानी है। रात में बिजली जाने के बावजूद भी हमारे वार्ड में लगभग 30 से 35 सोलर लाइट्स है, जो कि बिजली जाने के बावजूद भी लाइट का अभाव कभी भी आपको प्रतीत नहीं होगा। सभी घरों में 12 घंटे का पानी है, सुबह 6 घंटा, शाम 6 घंटा, क्योंकि नगर पंचायत में अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उसको जाके देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। और भी कई समस्याएं मैंने जनता के हित के लिए कई बार मैंने जेल यात्रा किया। बस स्टैंड पर कुछ सरकार के द्वारा कुछ लोगों को दुकान से उजाड़ा जा रहा था, लोगों का घर थोड़ा जा रहा था ठंडा में, मैंने विरोध किया। सीओ साहब ने मुझे केस कर 17 दिन मुझे जेल यात्रा करना पड़ा। बिजली ऑफिस में बिजली को लेकर कई बार आंदोलन किया। गवर्नमेंट के द्वारा 3-4 केस हमारे ऊपर इस तरह से रोड जाम का, बिजली को लेकर के आंदोलन का हमारे ऊपर हुआ। मैं लगातार संघर्ष करता रहा। रहा। चलता। वार्ड में 7 में सड़क कितना निर्माण हुआ होगा इस 5 साल में? लगभग सभी सड़क का निर्माण हो गया, कहीं पर भी कहीं। चलिए, नाला भी लगभग चौकी सब। पियाऊ कितने लगे हैं आपके द्वारा? सारे, मतलब कि चापाकल लगभग 14 लगे हुए हैं। पेंशन कितना पास कराए हैं?
टोटल सबको पेंशन मिलता है, सबको कोई भी जितने भी रिक्वायर्ड हैं गरीब लोग बीपीएल, अब तो बीपीएल नहीं है पेंशन में, सबको पेंशन मिलना चाहिए। आवास लगभग सेंक्शन हुआ 100 के आसपास। 100। भैया आप जान ही गए कि वार्ड नंबर 7 का विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़े। हर गली नाली, सड़क, पेंशन, आवास सभी काम किए हैं नगर पंचायत अमरपुर के लिए। जेल यात्रा भी की, जिन्होंने जेल यात्रा किया हो, विकास किया हो, विकास करने की जज्बा रखते हैं, इसलिए पंकज जी की धर्मपत्नी फिर से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और जनता से उम्मीद होगी कि इन्हें एक बार मौका देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर जनता मौका देती है तो 10 ऐसे काम जो नगर पंचायत के लिए करें। जनता अगर मौका देती है तो 10 काम आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से, सफाई की व्यवस्था, हाँ, पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से। तीसरा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में जो ऑफिस में परेशानी होता है उसकी व्यवस्था, मतलब कि वो समय से लोगों को मिल जाए। पाँचवा है कि लोगों का जो होल्डिंग पास हुआ है, ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जिसमें कि लोगों को ऑफिस के द्वारा लगातार काफ़ी परेशान किया जा रहा है, रिश्वत लेने की भी शिकायतें आ रही है, कि लोगों को ईजी तरीके से वो आवास का पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, जिससे मैं बहुत वो हूँ, मतलब निराश हूँ कि ऑफिस में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। शिक्षा को बढ़ावा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा को बढ़ावा के लिए जितना भी स्कूल है नगर पंचायत क्षेत्र में, वहाँ पर शिक्षा का जो शिक्षकों का अभाव है, कमी है, उसके लिए स्कूल में मीटिंग कर करके मालूम कर करके मैं जिला के पदाधिकारियों को, जिला कलेक्टर को लिखूंगा कि वे यहाँ पर अपने शिक्षक मुहैया कराए गए। जहाँ बिल्डिंग नहीं है उसके लिए प्रस्ताव बना करके भेजूंगा कि यहाँ पर अपेक्षित बिल्डिंग बनाया जाए। और वहाँ पर शिक्षा में, स्कूल में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पुस्तकालय का हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे एमडीएम का हो, तो मैं उसको लगातार मॉनिटरिंग करूँगा कि नियमित रूप से हर काम वहाँ पर हो। एडमिशन से लेकर के रिजल्ट्स को लेकर के मैं हमेशा इस बात को मॉनिटरिंग करूँगा कि सही काम बच्चों के हित में और समाज के हित में वहाँ काम लगातार होता रहे। इसकी मैं लगातार सरकार और शिक्षा विभाग के बीच में एक सेतु का काम करते हुए मैं काम करूँगा। इसके बाद स्वास्थ्य में अमरपुर में एक रेफरल हॉस्पिटल है, जिसके द्वारा इलाके के लोगों को यहाँ पर मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। अधिकतर यहाँ स्वास्थ्य का लाभ लोगों को, मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य का लाभ ही मिलता है और अधिकतर लोगों को रेफर कर दिया जाता है, जिसके लिए मैं कई बार माननीय मंत्री से भी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर डॉक्टर का यहाँ पर पोस्टिंग कराइए, जिससे कि हड्डी का इलाज हो सके। यहाँ पे एक ओटी का भी स्थापना किया गया है ऑपरेशन को लेकर के। और मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा कि जो रोगी आते हैं देहाती क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से, गरीब लोगों को यहाँ लाभ मिले, ज़्यादा रेफर ना किया जाए। सरकार भी लगी हुई है इसके लिए बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा नगर पंचायत का उसमें इंटरफेरेंस भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोग जाएं, जो इलाज होता है वो मिले, उसमें कोई बाधा ना आए। इसके बाद हम बात करें रोजगार की, महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार ने एक जीविका समूह का गठन किया है, NULM के द्वारा ग्रुप बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक ग्रुप बने और महिलाएं उससे जुड़ें और उसको लोन उपलब्ध कराया जाए, छोटे मोटे रोजगार सबको मिले। सरकार भी प्रयासरत है, मैं नगर पंचायत के द्वारा मैं भी प्रयासरत रहूँगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ करके उसमें सबको रोजगार से आच्छादित किया जाए, रोजगार मिल जाए। चलो, भ्रष्टाचार चरम पर, उससे मैं बहुत हतप्रभ हूँ, दुखी हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं नगर पंचायत के कर्मियों के कार्यकलाप से भी बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जिसको जवाबदेही मिली हुई है वो उस और 1% भी ध्यान नहीं दिए पिछले 5 सालों में, कि जो लोगों के साथ जो बेसिक काम है, जो सर्टिफिकेट देने का है, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र है, चाहे कभी रजिस्ट्री का पैसा ट्रांसफ़र देना हो, या कोई भी बेसिक काम है जो नगर पंचायत मुहैया कराता है, वो इजीली लोगों को अभी नगर पंचायत में नहीं मिल रहा है।
नगर पंचायत में नहीं मिल रहा है। तो उसको ले करके मैं एक ऐसा कमेटी का गठन करूँगा कि लोगों को आराम से अपने ऑफिस का लोगों को लगे कि ये मेरा ऑफिस है, और उसको आराम से उसको काम हो उसका वहाँ पर। जो कर्मी वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं उस पर मैं सख्ती भी करूँगा, और एक ऐसा नियम बनाऊँगा कि सोच समय वहाँ पर लोगों का काम हो, और डेली उसका मॉनिटरिंग भी करूँगा। भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार खत्म होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करेंगे। जल एवं साफ सफाई अहम मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा मुद्दा होगा। एवं अगर हम बात करें नगर पंचायत अमरपुर की, तो सबसे पहला जल नल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को पेंशन, घर, सड़क, नाला, साफ सफाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे पर काम करेंगे। एवं अमरपुर नगर पंचायत को बिहार में एक ऐसे स्थान मिले, एक ऐसा दर्जा मिले, लोग जाने नगर पंचायत अमरपुर भी है, और नगर पंचायत अमरपुर को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने की ओर पहल होगा, और इस पर काम करेंगे। जनता से उम्मीद करेंगे जनता विकास करने वाले को चुने, विकास को चुने, किसी आदमी को ना चुने, किसी व्यक्ति को ना चुने। सिर्फ और सिर्फ अमरपुर की जनता से निवेदन हुआ वो विकास करने वाले को चुने, और विकास करने की जज्बा, क्षमता जिनमें है उन्हें ही चुने। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।